हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। मुंह में यकीन जाने पानी आ रहा है। नाज़रीन अभी ये देखे ऊपर से कितनी ज़बरदस्त है, खस्ता नज़र आ रही है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है और बाहर से क्रिस्पी। अभी मैं आपको इसको काट के दिखाता हूँ और टेस्ट भी करके बताता हूँ। अभी इसको काटेंगे। ये देखें नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा होगा अंदर से बिल्कुल जूसी है और बाहर से क्रिस्पी है। तो अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन यकीन जाने इतनी मज़ेदार और टेस्टी तैयार हुई है कि आप याद करेंगे वाकई कोई रेसिपी है। तो चले चलते हैं, इनको तैयार करते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे तैयार होंगी। नाज़रीन सबसे पहले हम आलू को कश करेंगे। उसको करने के लिए हम एक बाउल में पानी ले लेंगे ठंडे वाला और उसी के अंदर इसको कश करेंगे। उसके बाद जो अगले प्रोसेस होंगे वो करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए नाज़रीन, अब हमने इसको कश कर लिया है। अब इसके 1 से 2 पानी हम निकाल लेंगे और उसके बाद इनको इस तरह निचोड़ लेना है। तो निचोड़ने के बाद फिर इस्तेमाल में लाएंगे। लीजिए नाज़रीन, इसको हमने धो लिया था। ये देखें अब इसके अंदर पानी नहीं है। हाथों की मदद से इस तरह इसको निचोड़ लिया था। तो आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। तो इसके बाद हम इसमें मसाला जार डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च काटूंगा। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी काट सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बारीक बारीक काट के डालनी है। तो देखें ये बारीक बारीक काटेंगे, इसके अंदर डाल देंगे और ये तकरीबन आधी मिर्च से भी कम ही मैं डालूँगा इसमें। लीजिए नाज़रीन, सब्ज़ मिर्च मैंने काट ली है। तो इसी हिसाब से हम जो दूसरे मसाला जात हैं वो भी टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कितना कितना डालना है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। सबसे पहले नमक डालेंगे, उसी हिसाब से डालिएगा क्योंकि सोया सॉस के अंदर भी नमक होता है। ये तकरीबन 1/4 टेबल स्पून के करीब मैं डाल रहा हूँ। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे जिसको दादर मिर्च और दलिया मिर्च भी बोलते हैं, चिली फ्लेक्स। ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब ही डालेंगे। उसके बाद इसमें हम सफ़ेद मिर्च डालेंगे पिसी हुई, अगर आप चाहें तो ब्लैक भी डाल सकते हैं। ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी कम। साबुत धनिया 1/4 टेबल स्पून के करीब आप डाल लीजिएगा। गरम मसाला ये तकरीबन चुटकी डालेंगे। चिली सॉस ये तकरीबन 1 टेबल स्पून डालेंगे। सोया सॉस ये भी 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। अब नाज़रीन इनको मिक्स करेंगे। लीजिए नाज़रीन, इनको हमने मिक्स कर लिया मसाला जात को। अब नाज़रीन इसमें बेसन, मैदा और कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 1 टेबल स्पून बेसन लेंगे, 1 टेबल स्पून मैदा और 1 ही टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लावर लेंगे। अब इनको अच्छे तरीके से हल कर देंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। और नाज़रीन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास आलू ज़्यादा हों तो आप भी उसी हिसाब से बेसन, मैदा और कॉर्नफ्लावर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब नाज़रीन इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बस हिसाब का करिएगा, ज़्यादा भी ना डाल लीजिएगा। अभी देखते हैं अगर और ज़रूरत पड़ी तो फिर डालेंगे और आपको मैं बताऊँगा कौन सी कंसिस्टेंसी में रखना है इसको। लीजिए नाज़रीन, ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो इसी हिसाब से आप भी तैयार कर लीजिएगा। आलू भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मसाला जात भी और मैदा, बेसन, कॉर्नफ्लावर वगैरह और पानी, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो ये देखें इस तरीके का आपने भी रखना है, ना ज़्यादा ये थिक है और ना ही ज़्यादा ये पतला है। तो अभी चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाज़रीन, अब चूल्हे पे हमने बर्तन रख लिया है और फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर ली है। मीडियम करके आपने थोड़ी सी कम कर लेनी है उसकी फ्लेम और थोड़ा सा घी डाल लेना है। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा इस तरह आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके उसको इस तरह राउंड में काट लेना है। और अगर पुदीना हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम फ्राई करते हैं। सबसे पहले बैटर लेंगे थोड़ा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह डाल के इसको फैला लेंगे थोड़ा सा। फैलाने के बाद इसके ऊपर इस तरह प्याज रख देंगे और इसके ऊपर 1 से 2 पत्ते पुदीने के रख देंगे। तो उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो भी बताएंगे। अभी बाकी भी डाल लें। प्याज रखेंगे और पुदीना भी डाल देंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर दोबारा से बैटर डाल देंगे। और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे और हो सके तो थोड़ी देर के बाद
इसको नीचे से इस तरह कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को लाजमी सिलेक्ट करें और वीडियो को लाइक कर लिया करें। कम से कम आज का जो गोल रखते हैं वो 50 लोग इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर किया करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह हम अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपके लिए लेके आते रहेंगे। अब नाज़रीन इसकी साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और नाज़रीन देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आना शुरू हो गई है। अभी ये कच्चा है, मुकम्मल रेडी नहीं हुआ, तो अभी इसकी फिर से दोबारा साइड चेंज करके पकाएंगे। और नाज़रीन आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, आंच को आपने कंट्रोल करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो क्योंकि इसको हम धीमी आंच पे पकाते रहेंगे क्योंकि अंदर तक इसको पकाना। अगर हम आंच को तेज़ कर देंगे तो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा पकने में, लेकिन बनेगा बड़ा ज़बरदस्त और ख़स्ता, अंदर से सॉफ्ट जूसी होगा और बाहर से क्रिस्पी होगा। ये नाज़रीन मैंने तकरीबन 2 से 3 मरतबा इसकी साइडें चेंज कर ली है। इस तरह हल्का हल्का इसको ऊपर से दबा भी दीजिएगा और साइडें चेंज कर करके इसको पकाते रहिएगा। लीजिए नाज़रीन ये माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। अब इनको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और खुशबू तो मुझे आ रही है। आप भी जब बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। बैटर लेके पहली लेयर लगाएंगे। नाज़रीन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी जो लेयर है वो ज़्यादा मोटी ना हो, जितनी ये पतली होगी उतना ही अच्छा पकेगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह आपके बड़े ज़बरदस्त रेडी होंगे। पुदीना लगाएंगे, थोड़ा सा प्याज उठा के रख देंगे और इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा देंगे। आपने पतली लेयर लगानी है तो उसी हिसाब से इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और टेस्टी और मज़ेदार और खस्ता क्रिस्पी अंदर से पके हुए तैयार होंगे। और नाज़रीन ये भी बताना चाहूँगा कि फ़ौरन इसको पलटना नहीं है, थोड़ी देर पड़ा रहने देना है, उसके बाद फिर पलटेंगे। और नाज़रीन अब नीचे से इसको उतार देंगे, यानी कि वो नीचे ना लगा रहे। उसके बाद फिर इसकी साइड चेंज करते हैं अभी। हाँ 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 माशाल्लाह कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है, मुंह में यकीन जाने पानी आ रहा है। लीजिए नाज़रीन ये भी रेडी हो गया। अब इसको निकालते हैं। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। लीजिए नाज़रीन ये हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होते हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। कम से कम आज का गोल है 50 लाइक। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।